मानव तस्करी, खासकर बच्चा चोरी में शामिल एक बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह हार गया और एक मां की प्रार्थनाएं जीत गई। झारखंड पुलिस की तफ्तीश जीत गई। अंश और अंशिका मिल गए। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो धुरवा के बच्चे, रांची के बच्चे, झारखंड के बच्चे, देश के बच्चे अंश और अंशिका 13 दिन बाद मां और पिता से मिले। धुरवा ने बच्चों को कंधे पर उठा लिया, फूल से मासूमों पर फूलों की बरसात कर दी, मालाओं से लाद दिया। उनके माता पिता, दादा दादी रोज हनुमान जी की पूजा करते थे कि बच्चे मिल जाएं। मंगलवार के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बच्चों को रामगढ़ से खोज निकाला। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अब बच्चे मां पिता के पास हैं, बेहद खुश हैं। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि उनकी तलाशी के लिए एसआईटी गठित की गई, एआई इन्वेस्टिगेशन हुई। देश के हर थाने की पुलिस पोस्टर लेकर इनकी तलाशी में निकली। नक्षत्र न्यूज ने भी अंश और अंशिका की तलाश को मुहिम बना डाला। आखिरकार मीडिया के दबाव का असर हुआ। मुख्यमंत्री से डीजीपी तक इस तलाश से जुड़े और अंश अंशिका की तलाश आजाद भारत के इतिहास में लापता बच्चों की सबसे बड़ी तलाश में तब्दील हो गई। रात की बात है कि बच्चे मिल गए हैं। बाबू कैसे है? बोलो ठीक है। मम्मी पापा को क्या बोले? I love you. I love you. I love you. I love you. I love you पापा। बोलो बेटा बोलो। बोलो। I love you बोलो। पापा बोलो। अंश को उठाइए, माला उठाइए, माला उठाइए। माला निकालो। तो अंश अंशिका मिल गए हैं और ये तस्वीरें देखने को मिली है धुरवा इलाके से। जब बच्चे अपने घर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और वो साफ उनके चेहरे पर वो खुशी देखने को मिल रही थी जब वो अपने घर लौटे। तो 2 जनवरी को दिन के 2:30 बजे अंश और अंशिका रांची के धुरवा से लापता हुए थे। नक्षत्र न्यूज ने इस खबर को मुहिम बनाया। पुलिस पर दबाव पड़ा, दारोगा से एसपी और डीजीपी से मुख्यमंत्री तक सबके चिंता में ये बच्चे शामिल हुए। फिर शुरू हुई देश में लापता बच्चों के लिए अब तक की सबसे बड़ी तलाश और आखिरकार मां की दुआएं रंग लाई। अंश और अंशिका मिल गए। देखिए ये चाय की जो है केटली चढ़ती थी, लेकिन यहाँ चाय का हंडा है कहें, यानी कि एक ऐसा अवसर जिस अवसर को सभी लोग जो है कम से कम सुबह का समय जब लोग चाय भी नहीं पी पाते होंगे और इस चाय के साथ जो है आज ये लोग शुरुआत कर रहे हैं कि 12 दिन बाद जब पूरा झारखंड होने लगा था निराश, जब धुरवा का हर बाशिंदा हो चुका था हताश, तब भी माँ पिता की टूटी नहीं थी आस। तो उम्मीद है कि बच्चा सकुशल अपने घर आएगा। हाँ उम्मीद है कि हाँ बच्चा सकुशल वापस आएगा। कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो मुहिम चलाई गई और आम लोगों के द्वारा भी उनके कुशल बरामदगी को लेकर के दुआएं की जा रही थी, वो आखिरकार सफल हुए। रांची पुलिस और आखिरकार रामगढ़ जिले से उन्हें बरामद करके लाया गया है। बच्चों में बच्चे भी की मुस्कान भी देखी जा सकती थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो डरे समय भी हैं भीड़ को देख करके, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कान दिख रही थी और आखिरकार एसएसपी आवास उन्हें लाया गया है। अब आखिरकार 13वें दिन आया वो पल जब रांची पुलिस की तफ्तीश, उनकी मेहनत हुई सफल। दुआओं के लिए उठे लाखों हाथों का हुआ असर। रांची एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में एसआईटी ने रामगढ़ के चितरपुर से बच्चों को बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 13 दिन बाद धुरवा में आई खुशी की लहर। एक साथ होली और दिवाली के जश्न में डूब गया शहर और अंश और अंशिका के घर में चाय के लिए पहली बार जला चूल्हा। अंश और अंशिका के लिए नक्षत्र न्यूज ने सबसे पहले मुहिम चलाई। मीडिया की इस मुहिम से पुलिस पर दबाव पड़ा और देश भर में बच्चों की तलाश शुरू हुई।
आखिरकार ये मुहिम रंग लाई। अंश और अंशिका के मिलने की खबर सबसे पहले नक्षत्र न्यूज पर ही चली। और ये सबको पता है कि ऐसी बात नहीं कि रांची में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी पहले, लेकिन गरीब बच्चे जितनी बार गायब हुए मिलने बहुत मुश्किल हो गए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके जितना रीच गया है वो बहुत काम आया है। जिस तरीके से मीडिया ने काम किया, हर चैनल के थ्रू लोगों तक जानकारी गई कि अंश अंशिका गायब हो गए। सोशल मीडिया की बात करें तो ये बहुत बड़ी हाथ है। और पत्रकार लोगों ने, मैं पत्रकार हूँ इसीलिए नहीं पर इसीलिए भी क्योंकि ये खबरें बहुत ज़रूरी है आगे जाना। और जिस तरीके से सबने कवर किया, चाहे आप हो चाहे कोई भी चैनल हो, बहुत बड़ा हाथ रहा। अगर ये नहीं होता तो शायद मुश्किल था। माँ के मोबाइल पर आप देख सकते हैं नक्षत्र न्यूज है। अंश अंशिका देश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। पुलिस की गोद में बैठे मासूमों को क्या पता बीते 12 दिन माँ पिता पर किस तरह बीते। अंश तो हाथ हिला हिला कर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। झारखंड ही नहीं, देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक गरीब परिवार के लापता हुए मासूमों की बरामदगी पर राज्य की डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनके माँ पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी उस टीम का जो एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में और रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी एंड रूरल एसपी, इन लोगों के सहयोग से इस सफलता को हासिल किया है। कहा जा सकता है कि टोटली एक आदमी या 2 आदमी थे। देयर इज अ टीम इन्वॉल्व। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वर्ल्ड्स सबसे बड़ा क्राइम है, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। इन लोगों का लिंकेज कहाँ से कहाँ तक व्यापा गया है वो हम लोग फाइंड आउट। अंश और अंशिका के मिलने की खबर मिलते ही दादी ने भगवान को प्रणाम किया। उनसे अंश और अंशिका के लिए आशीर्वाद मांगा। अब घर में दही जमेगा, मकर संक्रांति बनेगा। यहाँ पर पूजा कर रही हैं बजरंगबली के फोटो के पास। आप क्या बच्चे की दादी हैं? हाँ, बच्चे के दादी हैं। कैसे गुजरा ये 12 दिन, आज 13वां दिन मिला, कैसे गुजरा ये पल आपने? हमने के 13 दिन पर दिन रात हमने के नींद ने पड़त लख कि बच्चा या वही अथी भेटाइत नहीं खे। इतना प्रशासन, इतना मीडिया लागता, कुछ पता नहीं खे। बहुत घबराहट होत लखा। हम रात में तो नींद आता नहीं होगा। माँ भी लगातार बेहोश हो रही थी। कितना भरोसा था पुलिस पर? अथी में बहुत भरोसा लखा कि अब मीडिया लोग, पुलिस लोग अब खोज के ले आवस। सब नेता विधायक सभे कोई सबूरी धरा के जाइत रहन लोग। बाकी जैसे जैसे हमने के दिन समय बढ़त लखा, जैसे जैसे हमने के संतोष ने होत लखा। बाकी बाबू भैया लोग हमने के सभे लोग खोज के ले आलन लोग। मकर संक्रांति कैसा मनेगा? अब दही तो नहीं जमल लखा, बाकी अब हमने के सांझ के दही जमाम से संक्रांति बढ़िया से मनाम से। देखिए, दही नहीं जमा, आप समझ सकते हैं इस परिवार में जो है रोज जो है करीब 10, 20, 25 केजी दूध आता होगा, लेकिन दही नहीं जमा था। कैसे जमेगा? बच्चे जिसके 2 जो है, वैसे बच्चे जो सही से बोल नहीं पा रहे हैं, वो बच्चे जब गायब हो जाएं और एक नहीं 12 दिन तक गायब रहे, 13वें दिन मिले, तो दही तो जम ही नहीं सकता है। लेकिन अब जो दही जमेगा वो निश्चित रूप से सभी के लिए सुखद होगा। नक्षत्र न्यूज भी लगातार इस खबर को जो है मुहिम के तौर पर लेता रहा और लगातार हम दिखाते रहे कि किस तरीके से बच्चे की गुमशुदगी के बाद जो हमारे तमाम रिपोर्टर, चाहे आप सत्यव्रत की बात कर ले, राजेश की बात कर ले, तमाम लोग लगे रहे इस खबर पर। एक एक पल की जानकारी जो है उन लोगों ने शेयर की, प्रशासन से शेयर की, परिवार के जनों से शेयर की। बच्चों के मिलने में सबसे बड़ी भूमिका रामगढ़ में बजरंग दल से जुड़े कुछ युवाओं की है। अंश और अंशिका के मिलने की कहानी सुनिए इन्हीं युवाओं की जुबानी। तो शाम में कॉल किया, तो शाम में कॉल किया तो हम बोले उतना रात को नहीं जाना है। तो फिर हम लोग रात में, फिर उसके बाद हम लोग की सुबह में जाके वहाँ पे ये रेड किए। रेड करने के बाद देखते हो बच्चा खेल रहा है सुबह ही 4 बजे, फिर 5 बजे, 5:30 बजे, समझे। तो फोटो खींच के भेजे उनको पेरेंट्स को। पेरेंट्स बोला भैया यही बच्चा, कहाँ से बोला? तो फिर प्रशासन में कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्ट करने के बाद सारे कुछ हुआ। अच्छा सचिन, हम तो तस्वीर देख रहे हैं, लगातार नक्षत्र भी चला रहा है,
आप ही के गोद में था। जी हम जैसे गए बच्चा मेरे गोदी में रो नहीं रहता, नहीं पहले बार खोल नहीं रहा था गेट खोल नहीं रहा। जब लॉक कर दिया ना बच्चा तो हम बोले खोल नहीं भाषा निकाले, हम बोला कुछ नहीं यार, तोड़ फोड़ मारेंगे इसको, निकालेंगे। कैसे पता चला कि वही बच्चा लोग है और कैसे आप लोगों जब लुका रहा है, जब आदमी के चेहरा पकड़ा जाता है, समाज में हम लोग रहते हैं क्या उस लेवल में देखे ना, करने के लिए उसके गार्जियन को पहले फोटो भेजा गया था, तो वो लोग देख के बोले कि हाँ यही बच्चा है, कंफर्म हो गया। तब हम लोग को फिर थाना में इन्फॉर्म किए कि इस तरह का है फोटो, बच्चा यहाँ बरामद है, आप लोग आइए डिटेन की। तब वो लोग आके हम लोग के साथ में लेके गए बच्चे को साथ में। अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी झारखंड पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह पुलिस ने इन 2 लापता बच्चों की तलाशी को देश की सबसे बड़ी तलाशी अभियान में तब्दील कर दिया, उससे अपहरणकर्ताओं पर दबाव पड़ा और बच्चों की सकुशल वापसी मुमकिन हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो जश्न का दिन है आज। अंश अंशिका यूं तो धुरवा इलाके में रहते हैं, मौसीवाड़ी इलाके में रहते हैं, लेकिन पूरे देश में अंश और अंशिका के लिए प्रार्थनाएं हुई, दुआएं हुई और आखिर उन प्रार्थनाओं ने, उन दुआओं ने रंग लाया है कि आज मासूम 13वें दिन अपनी माँ के आंचल में, अपनी माँ के गोद में, अपने पिता के गोद में पहुंच गए। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूं जिस टीम ने इससे खबर नहीं मुहिम बना दिया था। नक्षत्र न्यूज़ के तमाम परिवार के सदस्य इस दुख की घड़ी में अंश अंशिका के परिवार की आवाज़ बने और हमने एक्चुअल जर्नलिज्म, एथिकल जर्नलिज्म किया। पुलिस की जांच हमारी रिपोर्ट से प्रभावित ना हो या फिर आउट ऑफ द वे जाके हमने रिपोर्ट निकालने की कोशिश नहीं की। बहरहाल हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। स्टूडियो से हमारे साथ सुनील सिंह साहब हैं, कांग्रेस के नेता। सुनील साहब बहुत स्वागत है आपका। रंगनाथ महतो प्रांत संयोजक है बजरंग दल के। रंगनाथ जी बहुत स्वागत है आपका। और अंश अंशिका के घर से सत्यव्रत किरण है हमारे साथ मौजूद। सत्यव्रत, बहुत बधाई। एक रिलैक्सेशन आपके चेहरे पे देखने को मिल रहा है, एक तसल्ली चेहरे को देखने को मिल रहा है कि अंश अंशिका की तलाश में नक्षत्र न्यूज़ ने भी मुहिम की तरह इसे चलाया है और आज हमारी मुहिम रंग लाई है। किस रूप में वहां पर लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपको और हमारे चैनल के तमाम लोगों को बहुत फोन आ रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। देखिए, काफी गर्व का अनुभव हो रहा है सारिफ, क्योंकि आप अपने पत्रकारिता के जीवन में और नक्षत्र न्यूज की पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से SIT के माध्यम से लगातार हम ये कोशिश कर रहे थे। हमारे जो वरीय पॉलिटिकल एडिटर हैं नितेश रंजन या फिर कन्हैया तनेजा, यानी कि अपने सीनियर के अंडर उनके नेतृत्व में जिस तरह से नक्षत्र की टीम काम कर रही थी, हमारा यही उद्देश्य था कि हम कैसे जो पुलिस के लोग हैं उन पर दबाव बनाए। और शायद यही कारण रहा कि आप देखिए कि जिस तरह से सामाजिक संगठन के लोगों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। आप देखिए उस गांव बस्ती की यह तस्वीर जहां अभी भी जो है वो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे ही अंश अंशिका पहुंचे अपने घर, उनका गजब जो है वो स्वागत किया गया और हर किसी के चेहरे पर हंसी है, मुस्कान है। बस यही उम्मीद कि जिस तरह से पिछले 12 दिनों से लगातार जो है वो मुहिम चलाई जा रही थी, 12 दिनों से, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहे थे, हम मीडिया कर्मी जिस तरह से लगातार इस कोशिश में थे कि जल्द से जल्द जो बच्चा है वो सकुशल अपने घर वापस लौट जाए, उसी की तस्वीर देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि पूरे मौसीबारी में न सिर्फ यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग, बल्कि जिन जिन लोगों को इस बात की जानकारी मिली है, चाहे वो राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हों, जैसे ही उन लोगों को इस बात की सूचना मिली कि अंश और अंशिका जो है वो सकुशल अपने घर वापस लौटे हैं, आप देखिए कि हर कोई अंश अंशिका के एक झलक पाने को जो है वो बेताब दिख रहा है। हर कोई अंश और अंशिका को जो है वो प्यार दे रहा है। चूंकि आप समझिए कि 12 दिनों तक यह जो मासूम बच्चे थे वो अपने माँ बाप से अलग थे और वैसे में अंश के इस चेहरे को देखिए, लग रहा हो जैसे एक योद्धा है। 12 दिनों तक जो है वो दूसरों के गिरफ्त में रहने के बावजूद बच्चे के चेहरे पर एक सिकन नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि यह योद्धा अपने घर पहुंचा है और आज यह योद्धा, इसके चेहरे को देखिए। बात करेंगे, अंश बेटा कहाँ चले गए थे आप? सब लोग परेशान था। बोल चोरा ले
चोरनी ले गई। चोरनी कैसे कैसे ले गई बेटा, कैसे ले गई? कहाँ आप चूड़ा खरीदने गए थे? हाँ। तो फिर क्या हुआ? लेकर जा ही रहे थे तो वो गाड़ी लेके आया। गाड़ी लेके आया? गाड़ी में बैठ लेके चल गया। बाहर निकाले? दुकान वाला और कहाँ रखता था आपको बेटा? दुकान टूटल फूटल घर में। अच्छा, खाना पीना देता था बेटा आपको? खाना नहीं देता था? हाँ। अच्छा, मम्मी का याद आता था? हाँ। हाँ। आप समझिए इस मासूम बच्चे क्या बनेगा बेटा बड़ा होकर? पुलिस। पुलिस बन के क्या करेंगे? सब बदमाश लोग को मारेंगे? पुलिस को बदमाश लोग के मारेंगे। चोरनी को पकड़ेंगे। चोरनी को पकड़ेंगे। बेटा कितना उत्साह, कितना खुशी मन में। खुशी है, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है, अनुशंसिका को मिलने खुशी है। और पुलिस प्रशासन से भी हम लोग बहुत निडर से बात कर सके, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी हम लोग नर्म निवेदन करते हैं, एवं बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं झारखंड सरकार को भी कि हमें अनुशंसिका को खोज के ला दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाइयाँ। आप देखिए कमोबस यही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि जब समाज पर कोई बड़ी विपत्ति आती है तो एकजुटता ही। चलिए, तो अंश को सुना आपने, सत्यव्रत किरण वहां उस घर पे मौजूद है अंश अंशिका के, और कितनी खूबसूरत बात प्यारे से नन्हे मासूम बच्चे ने किया है कि वो बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता है और चोरनी को पकड़ना चाहता। चोरनी मतलब कि जो बच्चे को चुरा कर ले गई थी, ये बच्चे के पास मैसेज है कि वो उसकी चोरी हो गई थी। पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका रुख करेंगे। नितेश जी के पास हम रुख करेंगे। नितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश जी, बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, उस टीम का हिस्सा मैं भी हूं। बहुत बधाई, आपके चेहरे पर वो रिलैक्सेशन दिख रहा है कि हम लोगों ने इस मुहिम को, इसको खबर की तरह नहीं लिया। ये हमारे लिए टीआरपी गेन करने वाली कोई खबर नहीं थी, ये मुहिम थी हमारे लिए, क्योंकि हम भी समाज का एक अंश है और उस अंश को लेकर हम अंश और अंशिका की तलाश में निकले और उस तलाश आखिरकार आज खत्म हुई है। निश्चित रूप से जिस तरीके से नक्षत्र टीवी ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और एक मुहिम के तौर पे हमने लिया और उसके बीच में हम सफलता भी मिली। तमाम लोगों ने जो है मशक्कत की, चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो, सभी जो है कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। वहीं जो अभी हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं और आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं उन दोनों के नाम क्या हैं। आप देखें तो उनके नाम जो है नव खेरवार और सोनी कुमारी है। नव खेरवार जो है वो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के बारून के रहने वाले हैं। सोनी कुमारी कोठार रामगढ़ की रहने वाली हैं। नितेश जी, आपकी आवाज, आपसे संपर्क टूट गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ अपडेट्स नितेश जी के पास है और वो अपडेट्स दे रहे हैं और इसमें अपडेट्स ये भी हैं हमारे पास, बहुत पुष्ट सोर्सेस से है कि जो पकड़ाया है सूर्य खेरवार उसका नाम है, उसके पास से कई आधार कार्ड मिले हैं। एक बड़ा नेक्सस वो चलाता था और कई लापता गुमशुदा हुए बच्चों की जानकारी भी रांची पुलिस को उसके जरिए मिल गई है। यानी आने वाले दिनों में नितेश जी का ऑडियो आ गया क्या? नितेश जी का टेक्निकल, जी नितेश जी आप कुछ जानकारी दे रहे थे। नहीं, माफ कीजिएगा नितेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। तो जो मैं अपडेट दे रहा था कि बहुत सारे आधार कार्ड मिले हैं और कई लापता गुमशुदा हुए बच्चों की जानकारी भी मिली है। मतलब एक बड़े रैकेट, एक बड़े नेक्सस का खुलासा रांची पुलिस करने जा रही है। जी नितेश जी। देखिए, अभी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ये जो पति पत्नी है, जो पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो पूछताछ की है, तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई हमारे पास वो ये आई कि नव खेरवार जो हैं वो बैलून बेचने का काम करते थे, घूम घूम पर सड़कों पर बैलून बेचते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो उनकी पत्नी है सोनी कुमारी, चूंकि एक दूसरे को ये लोग पति पत्नी कह रहे हैं, सोनी कुमारी जो है वो वहाँ पर रामगढ़ की रहने वाली हैं और इनकी माँ जो है सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। तो ये दोनों पति पत्नी थे। और आपको सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि देखिए, पुलिस का फेल्योरिटी इसको माना जाएगा
कि बच्चे को अगवा किया जाता है जिस दिन, उसके बाद 2 दिन जो है धुरवा इलाके में बच्चे को रखा जाता है और उसके बाद जो है 2 दिन धुरवा इलाके में रखने के बाद उसके बाद के 2 दिन जो है वो बच्चों का बीतता है हटिया रेलवे स्टेशन के पास। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये 4 दिन लगातार बच्चों को रांची शहर में रखा जाता है और घर के ठीक बगल में धुरवा में रखा जाता है, दूसरी तरफ हटिया रेलवे स्टेशन पे रखा जाता है। 5वें दिन जो है बच्चे को ट्रेन से लेकर जो है गंतव्य स्थान पर जहां वो लोग हैं वहां पर ले जाया गया और वहां पर रखा गया। तो मुझे लगता है कि ये जो ड्यूरेशन है, आखिर रांची पुलिस की चूक कहां पर हुई, जो मैं ये चूंकि देखिए ये नक्षत्र न्यूज आपको बता रहा है, जो तफ्तीश में जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उस आधार पर हम लगातार ये बता रहे हैं कि यही कुछ हुए हैं। यानी 4 दिन बच्चे का यहां बीतता है लेकिन पुलिस जो है 4 दिन तक कुछ नहीं कर पाती है। तो ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है पुलिस प्रशासन को भी देना चाहिए कि आखिर बच्चों की तफ्तीश में इतनी त्रुटि क्यों हुई, जबकि आपके इर्द गिर्द ही वो घूम रहे हैं। जो लोग हैं वो लेकर धुरवा में रख रहे हैं, वो जो है वो लेकर हटिया रेलवे स्टेशन पे रख रहे हैं, आराम से रेलगाड़ी से जाते हैं। अभी ठीक है 13वें दिन मिला बच्चा, हम लोग पुलिस को साधुवाद भी देते हैं, लेकिन एक सवालिया निशान जो इंटरनल इनपुट्स हमारे पास हैं उसके आधार पर खड़ा जरूर होता है कि ये 4 दिन जो यहाँ बीते उसमें क्यों नहीं इन लोगों ने कोई प्रयास किया। और मैंने बताया कि ये लड़का जो है, लड़का लड़की जो है, बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही माने बढ़िया बैकग्राउंड नहीं रहा। बैकग्राउंड जो है इन दोनों का जो है सिंपल ही था। बैलून बेचने का लड़का काम करता था और लड़की जो है यहाँ सिलाई कढ़ाई करती थी माँ के साथ अपना। तो ये तमाम चीजें जो है नक्षत्र न्यूज अभी एक्सक्लूसिवली जो है आपको बताने का काम कर रहा है। जाहिर तौर पर नितेश जी कुछ ये सवाल तो है और इन सवालों का जवाब तलाशेंगे हम जरूर। नक्षत्र न्यूज़ तो इन सवालों का जवाब तलाशेंगे जरूर, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते हैं कि कोई और अंश और अंशिका झारखंड में, रांची में या पूरे देश में बने। बहुत शुक्रिया आपका नितेश जी, आप हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। मेहमानों का रुख करते हैं, हमारे साथ रंगनाथ महतो जी से शुरुआत करते हैं। रंगनाथ जी, कैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कैसे सफलता मिली, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी टॉपिक पे हम थे तो हम बीजेपी के जो गेस्ट मेहमान हमारे साथ आए थे वो कह रहे थे हम उनको कि आपकी कैडर बेस्ड पार्टी है, आप लोग अपने हिसाब से भी कोशिश कर सकते हैं। वो शायद बात क्लिक की होगी। किस रूप में आप लोगों को जानकारी मिली वहाँ के कार्यकर्ताओं को, किस रूप में? शायद सुनने में आ रहा है कि बहुत देर तक नज़र रखा गया है, कि कंफर्म हुए फिर नज़र रखा गया, उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दिया गया। देखिए इब्राहिम जी, अंशिका की जो लापता जो हुए थे, इनका समाचार इतना वायरल हुआ था केवल अपने प्रांत में नहीं, लगभग देश भर के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर वायरल हुआ। और इसी क्रम में अपने जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, अपना जितना ग्रुप है, सारे ग्रुपों में यह वीडियो फोटो वायरल हुए। इसी क्रम में अपना जो चितरपुर रामगढ़ के कार्यकर्ता है, नियमित अपने कार्यक्रमों को लेकर बैठक करते हैं। इसी क्रम में मासिक बैठक होती है। हमारे बैठकों में यह भी विषय आया कि एक धुरवा इलाके से अंशिका नामक जो बच्चे लापता हुए हैं, इन पर हम लोग को कुछ करना चाहिए। सारे लोगों को जानकारी हुई और अपने जिले के सभी प्रखंड के जो कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ताओं की जानकारी दी गई, फोटो दी गई, और जो समाचार आ रहे थे सोशल मीडिया में जो फैल रहे थे उनको वो लोग वायरल करने का प्रयास किया और एक योजना बनाई कि ऐसा करते हैं। 2-3 चरण में खोजने का प्रयास किया इन लोगों ने। पहला तो जितना जो बंजारे होते हैं, जहाँ कहीं भी आके सार्वजनिक स्थलों पर रहते हैं, मांग के खाते हैं, कुछ कुछ अपना करते हैं, ऐसे लोगों का 2-3 चरण में इन लोगों ने सूची बनाई और ढूंढने का प्रयास किया। इसी क्रम में 2 बच्चे दिखलाई पड़े इनको। दिखलाई पड़े तो पहले तो इन लोग कन्फर्म होना चाहा कि बच्चे हैं कि नहीं, फोटो खींचा और फिर इन्होंने कन्फर्म किया कि भाई अभिभावकों से संपर्क करके कि ये बच्चे हैं कि नहीं। तो कन्फर्म हुआ कि नहीं यही बच्चे हैं, तब फिर जाकर ये रंगनाथ जी, ये जो 2 लड़के दिख रहे हैं यही आपके कार्यकर्ता बजरंग दल के? एक सचिन है, हमारा प्रखंड संयोजक चितरपुर है, और दूसरा सन्नी है। चलिए, तो जिस तस्वीरों को आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यही इस पूरे अंश अंशिका की तलाश के हीरो हैं और इनको हम प्रमुखता से इनका चेहरा और नाम दिखा रहे हैं। ये हीरो हैं, इन्होंने पैरेलली जांच की। हाँ रंगनाथ जी, आगे बताइए। तो अभी आज हम लोगों ने, जैसे हमको जानकारी मिली कि हमारे कार्यकर्ताओं ने के अथक मेहनत से, परिश्रम से ये बच्चे मिले हैं, तो हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय झारखंड का जो किशोरगंज में है, वहाँ सम्मान का कार्यक्रम रखने का कार्यक्रम किया। परंतु प्रशासन चूंकि अपना उनका अनुसंधान का अपना क्रम होगा, उनका अपना परिपाटी होगा, और भी कई एंगल से वो लोग खंगालने का प्रयास कर रहे होंगे जो मूल दोषी है वहाँ तक पहुँचने का, तो वो समय पर नहीं पहुँच पाए, तो हम लोग सम्मान का कार्यक्रम नहीं कर पाए। और अभी देखिए
क्योंकि बजरंग दल जो है इसको कई दूसरे रूप में, नेगेटिव रूप में लोग, समाज के लोग, अनेक लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे जहां तोड़फोड़ हुआ, 14 फरवरी आया तो अच्छा बजरंग 14 फरवरी में बहुत चर्चा होने लगती, 14 फरवरी को बजरंग दल के गुंडे, प्यार के दुश्मन कोई भी देखिए भगवा कपड़ा पहना, अरे देखिए बजरंग दल के गुंडे। ऐसा नहीं है, बजरंग दल का यह दूसरा भी पहलू है जो आज समाज के सामने आया है। हम प्रशिक्षण वर्गों में भी जो हम प्रशिक्षण देते हैं अपने कार्यकर्ता को, उसमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट और सभी जाति दलगत सभी भावनाओं से ऊपर उठकर इन लोगों ने काम किया है। और सदैव बजरंग दल के कार्यकर्ता राष्ट्र हित में और समाज हित में कार्य करने का काम करते हैं। अपने जान हथेली पर रखकर, अपने जान को हथेली में रखकर रात में भी, चाहे वो गोरक्षा का विषय हो, चाहे लव जिहाद का विषय हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का कोई आतंकवादी गतिविधियां हो, नशीले पदार्थ के कोई बड़े बड़े तस्कर हो, ऐसे में भी हमारे कार्यकर्ता अपने जान हथेली में रखकर कार्य करने का काम करते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से, और प्रशासन को अपने विश्वास में लेकर कार्य करते हैं, न कि बजरंग दल के गुंडे हैं ऐसा नकारात्मक छवि एक बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और आज मैं इस अंश अंशिका के माध्यम से मैं सारे प्रशासन के लोगों को भी, मीडिया जगत के सभी चैनलों के, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं और अपने समाज के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आगे सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। चलिए, तो रंगनाथ महतो जी ने जो कहा, आम जनमानस के बीच में ये मैसेज है कि भाई 14 फरवरी आता है, वैलेंटाइन डे, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं हाथ में डंडा लेकर और पार्कों में घूमते हैं और कपल्स के साथ मारपीट करते हैं, और इन्होंने शब्द का जो इस्तेमाल किया वही शब्द चलता है, बजरंग दल के गुंडे। लेकिन सचिन और सनी ने जो काम किया वो रियल हीरो वाला काम उन्होंने किया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये है कि मेरे घर के बच्चे तो लापता नहीं हुए, तो फिर मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊंगा। लेकिन देखिए, जैसा बता रही है कि उन्होंने पूरे गुलगुलिया जो कहते हैं, जो खाना बदोश कहते हैं जिनको, उनकी सूची निकाली, बच्चों की फोटो ली, उसका मिलान किया। इतना मेहनत कोई क्यों करेगा। तो इस तरह से बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, पुलिस को लीड दिया गया है और सनी और सचिन जो है वो हीरो है। मुझे ये कहने से कोई आपत्ति नहीं है। मेरे साथ सुनील सिंह साहब भी बने हुए हैं, उनके लिए भी सवाल है। लेकिन रांची के धुरवा में 13 दिन से लापता अंश और अंशिका सकुशल घर लौट आए हैं। बच्चों की सकुशल बरामदगी पर रांची नाच उठी है और अंश अंशिका के सकुशल बरामदगी में सबसे बड़ा रोल निभाया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। हर जतन, हर तफ्तीश, हर जांच लापता अंश अंशिका तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर देखिए, अंश अंशिका के घर में संकट मोचन की साधना हुई। हनुमान से याचना हुई कि ला दीजिए घर के चिराग को, माँ की गोद में लौटा दीजिए लापता उनके जिगर के टुकड़े को। संयोग देखिए, दिन मंगलवार बजरंगबली के दूत उस दरवाजे तक जा पहुंचे जहां कैद थे मासूम अंश और अंशिका। मानो आराध्य का ही आदेश था। संकट मोचन के ये सेवक ने तलाश लिए रांची से लापता अंश और अंशिका को। मकर संक्रांति का त्योहार है और वैसे में जिस तरह से लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं, यह होली के त्योहार का अबीर गुलाल नहीं बल्कि खुशियों का अबीर है। ये पहल के रंग है, ये उत्साह के रंग है, ये पूरे हुए उम्मीदों के रंग है। मानो कोई त्योहार आया हो। सच उदासी पर रंग उत्साह का चढ़ा है। माँ की गोद में जो वो लौट आया है। मकर संक्रांति का ये त्योहार अपने साथ मुस्कान लिए मौसी बाड़ी के इस घर तक आया है। आप खुद एक माँ है, आज उस माँ के दिल पर कितना सुकून महसूस होगा। 13 दिनों बाद वो अपने जिगर के टुकड़े से मिलेगी, अब से थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत ये प्रशासन को धन्यवाद और संघर्ष समिति को भी धन्यवाद। आप मीडिया बंधु भी बहुत संघर्ष किए, आप लोग मुकाम तक ये आवाज पहुंचाए। तहे दिल से मैं मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी आज जो बच्चे को, माँ को खुशी मिला है, वो एक माँ ही दर्द जान सकती है कि कैसा खुशी है। आंसू खुशी का बहता है। वो माँ का, दादी का जो दर्द देख के गए थे, वो हृदय में था दर्द। आज हम अपने आपके मीडिया
माध्यम से सरकार और प्रशासन, मीडिया बंधु, सारे लोग, संघर्ष समिति, जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के संघर्ष समिति आए, अंश अंशिका संघर्ष समिति को विशेषकर धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। और ये भी कि इसी तरह से हम रांची का नाम रोशन करते रहे कि जब रांची के एक मौसीबारी परिवार में कोई विपत्ति आती है तो पूरा रांची झारखंड एकजुट हो जाता है। ये मिसाल भी हम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे एचईसी क्षेत्र के सारे महिलाएं, बच्चे, युवाएं, सारे लोग का संघर्ष का आज परिणाम है कि आज बच्चा का खुशी का माहौल है। काफी खुशी आप में दिख रही है जिस तरह से आप लोगों को अबीर लगा रहे हैं एक दूसरे को। बहुत बहुत खुशी है। हम लोग बहुत बहुत पूरे जगन्नाथपुर वासियों को और मौसीबाड़ी के रहने वाले सभी जनता, सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। प्रशासन के माध्यम से ही हम लोग को बच्चा प्राप्त हुआ है। आज कैलाश यादव हैं, रंजन यादव हैं, उमेश यादव हैं, चाहे बहुत बड़े सब लोग सपोर्ट किए, कोई बहुत बड़े सपोर्ट किए हैं। लौट के घर सिर्फ अंश अंशिका ही नहीं आए हैं, खुशियां भी आई है। ये सब संभव हो सका है सबकी कोशिशों से। सनी नायक हो, बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, झारखंड पुलिस हो या फिर नक्षत्र न्यूज की मुहिम, अंश और अंशिका की जिंदगी के किताबों में ये किरदार जीवन भर के लिए अमर हो गए हैं। तो इसी तरह से एक मुहिम में आप समझिए कि इस मुहिम का हिस्सा नक्षत्र न्यूज को भी बनने का मौका मिला। और आज जब अंश अंशिका वापस लौटने वाले हैं तो कहीं ना कहीं यह खुशियां नक्षत्र परिवार के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार खबरें दिखा रहे थे और आज जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि अंश अंशिका वापस लौटने वाले हैं, नक्षत्र परिवार भी आज काफी खुश है, काफी उत्साहित है। और तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा हो कि कोई त्योहार मनाया जा रहा है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है और हर कोई खुश, क्योंकि बीते 12 दिनों की अगर बात करें तो मौसीबारी के रहने वाले इन लोगों का ठीक से निवाला तक जो है वो पेट में नहीं उतर पा रहा था। चलिए, तो जश्न की तस्वीरें आपको हमने दिखाया। मेहमानों का रुख करते हैं, सुनील सिंह साहब के पास चलते हैं। सुनील जी, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि उसके घर के बच्चे मिल गए, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे और तमाम मेहमान हो। सारिक जी, सर्वप्रथम तो प्रदेश के पुलिस को, डीजीपी महोदय को, रांची के एसपी साहब को, रांची के डीआईजी साहब, आईजी साहब को और झारखंड के महागठबंधन के नेता और झारखंड सूबे के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, महागठबंधन के घटक दल, मंत्री, विधायक, सभी सम्मानित जो इस संवेदनशील घटना पर ध्यान रखे हुए थे, सभी का निगाहें बड़ी बहुत गंभीरता के साथ निगाहें थी और सभी लोगों ने बड़ा गंभीरता के साथ में, सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यकर्ता और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु जो लगातार इस पर ध्यान रखे हुए थे और विशेषकर नक्षत्र चैनल के सभी सम्मानित फोटोग्राफर्स हों, हमारे मीडिया कर्मी हों, सभी ने बड़ा गंभीरता के साथ में इस विषय को, अंश और अंशिका के मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार टीम भावना के साथ, जैसे कब अंश और अंशिका मिल जाए इसके लिए लगातार नक्षत्र चैनल और सभी मीडिया कर्मियों ने कदम से कदम मिलाकर झारखंड प्रशासन के साथ, झारखंड पुलिस के साथ में कदम से कदम मिलाकर लगातार प्रयास जारी रखे जी। और प्रयास जारी रखते हुए एक बहुत बड़ी सफलता रामगढ़ पुलिस के द्वारा, रामगढ़ बजरंग दल के सभी सम्मानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा अंश और अंशिका का सूचना प्राप्त होता है, पुलिस को सूचना दी जाती है और सूचना देने के उपरांत में उन दोनों को सकुशल बरामदगी की जाती है, जो एक सबसे बड़ी सफलता इस राज्य की पुलिस को दिया जाता है, पुलिस को मिलता है और सभी मीडिया कर्मी को। यह आज इतना महत्वपूर्ण विषय बन चुका था, पूरे देश में वायरल हो चुका था, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम, पूरे देश में वायरल हुआ था। पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता को ऐसा लगा कि हमारे 2 मासूम बच्चे नहीं हैं, इस देश के 2 बच्चे हैं, इस राष्ट्र के 2 बच्चे हैं, बच्चा ही देश का भविष्य है। इन बच्चों को कैसे सकुशल बरामदगी हो, इसके लिए सभी लोगों ने अपना प्रयास किया है और ध्रुवावासी भी, ध्रुवा के भी सभी साथी, सम्मानित साथी, रांची के सम्मानित साथी, सभी ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में यह बड़ी सफलता मिली है। तो मुझे भी अंश और अंशिका की को प्रति बड़ी बहुत बधाई देता हूं और सभी
मीडिया कर्मियों को हृदय से कांग्रेस पार्टी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी बहुत संवेदना के साथ में बधाई देती है, अभिनंदन करती है, स्वागत करती है कि आप इसी तरह लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिस तरह से मीडिया कर्मी ने अपना लोकतंत्र में अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से तटस्थ पत्रकारिता का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से नक्षत्र चैनल के परिवार ने जोरदार तरीके से पूरे देश और प्रदेश में अपने चैनल के माध्यम से निगाह रखी है, पुलिस पर प्रेशर बनाया है, जो लोकतंत्र का सच्चा काम है वो आप लोगों ने करने का काम किया है। तो आपको भी झारखंड कांग्रेस परिवार की ओर से नक्षत्र चैनल को बहुत अभिनंदन करते हैं और सभी मीडिया कर्मियों को अभिनंदन स्वागत करते हैं, सभी पुलिस कर्मियों को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सारिक जी, बेहद खुशी का क्षण है। हमने परसों प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए थे, श्री केशव महतो कमलेश जी जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी आरक्षी अधीक्षक महोदय से इस गंभीर विषय पर बातचीत करते हुए उन्होंने बातें की। बात उन्होंने दो विषय पर किया, अंश और अंशिका की बरामदगी सकुशल हो और पाहन राजा सोमा मुंडा जी की हत्यारों की गिरफ्तारी हो, इस पर बात किया। तो सीनियर साहब ने बताया कि सर हम लोग गोपनीय तरीके से लगे हुए हैं और बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, कभी भी हमें यह बरामदगी हो सकती है और हत्यारे भी गिरफ्तार किए जाएंगे। तो आज वो सफलता प्राप्त हुआ है। तो एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बधाई और अभिनंदन देते हैं, स्वागत करते हैं। और सारिक जी, यह खुशी का क्षण नहीं, बहुत खुशी का पल है और इस पल में हम सब साथ में हैं और एक अच्छा पहल आप सबों ने किया है और जो सामने दिख रहा है सारिक जी, तो हम यही चाहते हैं कि समाज में जो बना हुआ है, हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था बना हुआ है सारिक जी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा मजबूत स्तंभ मीडिया, इन चारों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका की जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए जब आप सब आज आपने जो तटस्थ पत्रकारिता का भूमिका का निर्वहन किया, तो आप देख लो कि एक बड़ी सफलता प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि अभी आप देखिए कि आप लोगों के कारण अंश अंशिका की हासिल हुए और दूसरा जो सबसे बड़ा हुआ कि सोमा मुंडा जी जो खूंटी में जिनकी हत्या हुई उसमें 7 अपराधी पकड़े गए और तीसरा कल आपको मैं बताता हूं कि हजारीबाग रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के द्वारा 4 नाबालिग बच्चों की तस्करी किया जा रहा था, जो औरंगाबाद के वासी तस्करी कर रहे थे, उसकी भी बरामदगी आपको पुलिस ने किया है। तो ये 3 सफलता ये आपका आज दैनिक भास्कर में छपा था जो हजारीबाग में बरामद हुए हैं। तो ये 3 सफलता यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब लोकतंत्र के रक्षक हैं, जिनका मैंने आप सबों का नाम लिया। आज जैसे कभी कभी यह प्रश्न उठता है सारिक जी कि कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो बताइए आप ये तय किया गया है कि आज कोर्ट इसीलिए बना हुआ है कि कोर्ट के माध्यम से सरकार पर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, कोर्ट के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर बिल्डअप किया जाता है, मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या ना हो, लोकतंत्र की अपहरण ना हो, लोकतंत्र की सुरक्षा और रक्षा कैसे हो, मीडिया के माध्यम से यह लोकतंत्र में तय किया जाता है और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और घटक दल इस राज्य के सभी जनता को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। और हेमंत सोरेन जी ने लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और वो बड़ा गंभीरता से इस विषय को जाहिर तौर पर मुखिया जो है राज्य के, वो गंभीर थे इस मसले पर। और बहुत खूबसूरत बात कही है सुनील सिंह साहब ने। और हमारे भारत की यही खूबसूरती है। हमारा भारत एक घर की तरह, घर में बर्तन रहते तो आपस में टकराते, वो टकराव देखने को मिलता है, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो सब एकजुट हो जाते हैं। जैसा कि आज सुनील सिंह साहब के बयान में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी तारीफ थी। तो ये भारत है, ये एक्चुअल भारत है जिसको हम जीते हैं। रंजन यादव हमारे साथ जुड़ गए अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति से। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। और इनके सर और चेहरे पर जो फूल है ये बता रहे हैं कि ये जश्न मनाकर यहाँ पर आ रहे हैं। इससे पहले जब आए थे तो एक मायूसी इनके चेहरे पर थी। कितनी बड़ी सफलता और कितना रिलैक्स आप फील कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, जेन्युइनली एक मुहिम चलाई थी और वो आज सफल हो गई है, अंश अंशिका वापस आ गए हैं। जी बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे आपके नक्षत्र टीम, टोटल ऑल टीम को, कि आपने जो है इस तरह से हम लोग का साथ दिया और सकुशल जो है आज अंश अंशिका अपने माँ के घर पुनः वापस पहुँचे हैं। और जो चेहरा उन लोग का फोटो में दिख रहा था वही चेहरा हंसते खिलखिलाते जो है आज उन लोग के घर में दिख रहा है। सर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे झारखंड के
तदाशा मिश्रा मैम डीजीपी महोदया का कि उनकी पूरी टीम जो है, और अपने रांची एसएसपी महोदय सर राकेश रंजन सर का हृदय से धन्यवाद और आभार। उनके पूरी टीम को हम आपका डीएसपी साहब हुए या तमाम स्थानीय थानाध्यक्ष महोदयों का सबका हृदय से धन्यवाद आभार करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज भी सर कुछ भी होता है तो हम लोग प्रशासन के पास गुहार लगाते हैं, जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो अंश अंशिका बचाव समिति संघर्ष जो बना था उसमें तमाम लोग, जैसे हमारे परमेश्वर सिंह जी हुए, कैलाश यादव जी हैं, अभिषेक साहू जी हुए, नंदन जी हैं, टोटल लोगों का सहयोग जो रहा वहाँ पे 1 डे से जो लोग बैठे रहे सर, और आप लोगों का सहयोग शुरू से रहा, उसके लिए हृदय से पहले हम धन्यवाद और आभार करते हैं। और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं सर कि आज जो वहाँ खुशी का माहौल जो दिख रहा है सर, टोटल जो है होली दिवाली सर आज ही मन रहा है वहाँ पे। मकर संक्रांत के सर 1 महीना से जो खरमास चल रहा था वो खरमास सर जैसे ही खत्म हुआ आज, उसी तरह धुरवा क्षेत्र का और रांची क्षेत्र का जो है खरमास और आफत विपद सब टल गया सर, हम ये बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है आज वहाँ खुशी मना रहे हैं। कल हम लोग चूड़ा दही के लिए सभी को निमंत्रण किए हैं, वहाँ मौसीबाड़ी मलारकोचा खटाल में आप लोग सब लोग आइए, और हम लोग वहाँ 9:30-10 बजे से चूड़ा दही का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग लगभग 2:30 से 3 बजे एक आभार और जो है सम्मान जो है यात्रा हम लोग निकालेंगे धुरवा क्षेत्र में अंश अंशिका को लेते हुए, और तमाम प्रशासन के सभी लोगों को हम लोग जो है डीजीपी महोदया और एसएसपी सर को हम लोग जो है सम्मानित करने का काम करेंगे आप जो है धुरवा क्षेत्र में। जी, अब जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो जेन्युइन है। और अब एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आई है, तमाम अगर मेरे मेहमानों ने भी देखा होगा उसको, तो हटिया डीएसपी साहब जश्न में पटाखे जला रहे हैं। मतलब पुलिस ने काम किया, अंश अंशिका को ढूंढ के लाया। कितनी बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए भी ये कि उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, और हटिया डीएसपी साहब उसको जीते हुए नजर आए हैं। एक बार रंगनाथ महतो जी का हम रुख करते हैं। रंगनाथ जी, ये जो सचिन और सनी की बात हो रही है, उसके ज़रिए पूरे बजरंग दल की बात हो रही है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक नेगेटिव इमेज बजरंग दल का आ गया था, लेकिन इस तरह का जो काम हुआ है इससे एक छवि खुलकर सामने आएगी कि भाई समाज के हिस्सा है और ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करते हैं बजरंग दल। किस रूप में आप देखते हैं अंश अंशिका की बरामदगी के बाद इस बदलाव को? देखिए, अभी मेरे बगल में मेरे छोटे भाई हैं रंजन जी, रंजन यादव जी, मेरे दाईं और सुनील सिंह जी हैं। चलिए, इनके ये तो बोले कि भाई बजरंग दल, अंत में बजरंग दल शब्द प्रयोग के, उसी में मैं खुश हो गया। कम से कम चलिए बजरंग दल को क्रेडिट हो गया। खूबसूरती है भारत की, हमारे भारत की। जी। तो बजरंग दल का जो बोध सूत्र है, हम लोग प्रशिक्षण करते हैं 7 दिन का, 15 दिन का, उसमें सेवा, सुरक्षा, संस्कार, तो ये दलगत, जातिगत, इस सभी भावनाओं से ऊपर उठकर यह जो सेवा करना है, तो बाएं हाथ से सेवा करो, दाएं को पता भी नहीं चले, श्रेय लेने का यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ दलगत भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से उठकर सेवा भाव से यह करने का हम प्रशिक्षण देते हैं। इसलिए प्रखंड स्तर तक, ग्राम स्तर तक हमारे कार्यकर्ता इस भावना से काम करते हैं। इसको देखने की आज आवश्यकता है। जाहिर तौर पर जिस तरह से समाज जागरूक हुआ, देखिए बजरंग दल के अभी जो कार्यकर्ता उन लोगों ने कितना बड़ा काम कर दिया है। कुछ दिन पहले हम लोगों को खबर पड़ी थी कि एक परिवार जा रहा था बड़ा तालाब में, उसकी गाड़ी गिर गई। हिंदपीढ़ी इलाके बहुत सारी चीज़ों में बदनाम है वो इलाका, लेकिन वहाँ के 2 युवक छलांग लगा दिए रात में और साकुशल उनको बचा के निकाला। तो इस तरह से मैसेज जाता है समाज में और कि लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए। सुनील सिंह साहब से एक सवाल। सुनील सिंह साहब, सबसे सॉफ्ट टारगेट पुलिस होती है। कुछ हो, पुलिस पर ठीकरा फोड़ दो, पुलिस पर इल्ज़ाम दे दो। कितना मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि अंश अंशिका को पुलिस ढूंढ रही है। कई राज्यों में पुलिस की टीमें गई है, 50 टीमें काम कर रही थी, लगातार संपर्क किया जा रहा था। दूसरी तरफ आप लोगों को विरोध भी झेलना पड़ रहा था। कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे संवेदनशील मामलों में काम करना? सादिक जी, पुलिस के लिए बहुत चुनौती भरा हमेशा होता है, और पुलिस भी आपके जैसे, हमारे जैसे परिवार के ही सदस्य हैं। वो हमारे आप जैसे इंसान ही हैं।
तो उनको एक विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सूत्र के माध्यम से उनका एक प्रयास होता है। लेकिन उनको उनमें जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको यह बताया जाता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इसमें महात्मा गांधी जी ने लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार दिए हैं। उस अधिकार के तहत आपको संयम और धैर्य रखना है, और संयम और धैर्य रखते हुए आपको उस आंदोलन पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है आपका गोल कहाँ है, आपका अपराधी कहाँ है, आप जो अपराधी अपराध किया उस अपराधी तक कैसे पहुंचे, और हम कोई घटना घटने से पूर्व अपराधी तक कैसे पहुंचे। इस पर उनका पुलिस का बहुत गंभीरता के साथ ध्यान होता है। और पुलिस में बहुत सा सूत्र होता है, आपका कईयक शाखा होती है, एसीबी होती है, आपका सीआईडी होता है, आपका गोपनीय शाखा होती है, जो कईयक सोर्सेस होते हैं पुलिस विभाग के, और सभी सोर्स लगा दिया जाता है। और इस घटना में भी 50 पुलिस की टीम पूरे देश में लगी हुई थी। और उसके बाद जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी राजनीति कर रहे थे, राजनीति करके इसको मतलब वो अपने आप को क्रेडिट लेना चाह रहे थे, लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई बड़ा नेता, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी ने झारखंड पुलिस को बधाई देने का काम नहीं किया। उन्होंने कहीं भी ऐसा बयान उनका नहीं आया। तो मेरा कहना है आदरणीय सीपी सिंह जी, आप 7 बार के विधायक हैं, माननीय है। कल मैं उनका बयान सुन रहा था, वो पुलिस को, झारखंड पुलिस को इस तरह से अपमानित कर रहे थे। माननीय सीपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय नेता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14.5 वर्ष आपको झारखंड में राज्य रही है, यही पुलिस जिस राज्य में काम किया करती थी, इस पुलिस पर आपने कभी भी नकारात्मक बयान अपने सरकार में देने का काम नहीं किया। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार में, श्री हेमंत सोरेन की सरकार में और महागठबंधन की सरकार में 100% स्ट्राइक रेट है, अपराधी अगर अपराध करते हैं तो पकड़े जाते हैं और सलाखों के पीछे भेजे जाते हैं, फिर आपने यहां पर चिंता नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी चिंता नहीं करती सारिक जी, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को राजनीति करती है। दुख इस बात का होता है सारिक जी भारतीय जनता पार्टी पर कि जब दिल्ली के आपका प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मई 2025 में कहते हैं कि अगर आतंकवादी घटना देश में कहीं भी घटेगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला पर आपको जम्मू कश्मीर से दिल्ली कैसे आतंकवादी घुस जाता है, और वहां पर देश की राजधानी है, आतंकवादी घुस जाते हैं, हमारे देश के 12 लोग मारे जाते हैं, 20 लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी ने भी और कोई भी जिम्मेवारी लेने का काम नहीं किया, किसी ने भी इस्तीफा देने का काम नहीं किया। तो सारिक जी आप, और नहीं मैं उसी पर आता हूं सारिक जी, देखिए कुछ महत्वपूर्ण विषय है। जब मुंबई में 26/11/2008 को बम ब्लास्ट होता है तो आप देखेंगे कि 9 आतंकवादी मारे जाते हैं, एक आतंकवादी गिरफ्तार भी होते हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने विलास देशमुख साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे इस्तीफा लेते हैं। देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब से इस्तीफा लेते हैं। पॉलिटिकल डिबेट नहीं, हम इसी पे रहते हैं। एक बार रंजन जी का रुख करते हैं। रंजन जी, जो अभी हमारे साथ आपके आने से पहले पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे कि उनके पास सूचना ये है कि 2 से 3 दिन तक बच्चों को रांची में रखा गया, पहले धुरवा इलाके में रखा गया, फिर उसके बाद हटिया रेलवे स्टेशन के पास रखा गया। ठीक है, पुलिस ने काम किया, पुलिस आज अनुशंसिका वापस आ गए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भाई मीडिया का जब प्रेशर पड़ा है, जब ये मामला हाइप हुआ है, तब वो 4 दिन आप रांची में बच्चे रखे हुए, आपने एफआईआर नहीं लिया और उसके बाद फिर आप पूरे यहाँ से उड़ीसा उत्तर प्रदेश आप ढूंढते चल रहे हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, फर्स्ट में थोड़ा चूक हुआ है, जो सडनली वर्क नहीं हो पाया, और ये लोग जो अपराधी तत्व के लोग, जो किडनैपर कह लीजिए, बच्चा चोर कह लीजिए, ये लोग जो काम किया है, इन्होंने आप वहाँ रजरप्पा रामगढ़ में जो है बगल में जो जहाँ पे गए थे लोग लेके, वहाँ पे सलाम एरिया था सर, सलाम एरिया में लोग रेंट पे जो है उस रूम को लिए थे। 10 दिन पहले रूम को ये लोग 10 दिन से लेकर रखे थे। वो उसमें 1000 रुपया रेंट रखा गया था कि 1000 रुपया हम देंगे, हमको यहाँ रहना है। ना ये लोग कोई आधार कार्ड दिए, ना अपना कोई आईडी दिए, और उस सलाम एरिया का लोग को बता के और उसको रखा गया था। तो उसमें जो ये आप लोग का जो मीडिया से जो चला, उसके माध्यम से बजरंग दल के लोग जो है मिलजुल के, और सभी लोग वहाँ का, और बाकी लोग भाग चले थे, जो प्रशासन के माध्यम से जो पकड़ में आए हैं, 2 कोई गिरफ्तार हुए हैं। उसमें क्लियर ये है कि ये लोग जो है कुछ दिन यहाँ रखे, उसके बाद जो है वहाँ पर पहुँचाए थे, और उसके बाद ये लोग तो हो सकता है कुछ आघात करते बच्चों के साथ में।
और ये जो जानकारी मिल रही है कि जो मैंने पहले ही बताया, मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि जो खेरवार पकड़ा आया है, नव खेरवार, उसके पास से 1 दर्जन से अधिक आधार कार्ड बरामद हुए और 7 बच्चों की गुमशुदगी की जानकारी उसने दे दी। लगातार इस तरह से बच्चों को वो किडनैप करके और बच्चों को बेचने का काम कर रहा था। ये पूरा एक सिंडिकेट, एक नेक्सस काम कर रहा है। सुनील सिंह साहब, आप बेहतर बताइएगा, ये फिर झारखंड में, रांची में अंश अंशिका ना हो, इसको लेकर आप लोगों को कोई अब प्लानिंग है? क्योंकि लगातार बच्चे लापता हो रहे हैं, ये तो मामला बहुत हाइप हो गया, अंश अंशिका मिल गए, लेकिन मानव तस्करी तो झारखंड सालों से दंश झेल रहा है। सारिक जी, बहुत निश्चित तौर पर मानव तस्करी का गंभीर मामला झारखंड में चल रहा है और इसके लिए आप देखेंगे कि झारखंड में अंतर्राज्यीय गिरोह काम करता है और स्थानीय स्तर पर लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन आप देखें कि आज के दिन में इसकी संख्या हेमंत सरकार के बनने के बाद आप देखें कि मानव तस्करी में बहुत भारी गिरावट आई है और झारखंड पुलिस जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ में, आप पूर्व में भी देखे होंगे सारिक जी, आपने देखा होगा कि जब अनुराग गुप्ता जी डीजीपी झारखंड थे, श्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में वो डीजीपी बनाए गए थे, उन्होंने कहा था कि मार्च 2025 तक मैं नक्सली को लगभग समाप्त कर दूंगा और उस पर बिल्कुल सफलता प्राप्त झारखंड के पुलिस ने किया था। और आज तजासा मिश्रा के नेतृत्व में लगातार आप देखेंगे कि अपराध में बहुत गिरावट आया है श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में और बहुत गिरावट आया है। घटनाएं कम से कम हो, इसके लिए राज्य के महागठबंधन की सरकार, श्री हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में, और यहाँ की जो पुलिसिंग है, हेमंत सोरेन जी को जो सबसे बड़ी, उनकी जो हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार का जो सबसे बड़ा थॉट है सारिक जी, वह थॉट है कि झारखंड के पुलिस को अपराध नियंत्रण में बिल्कुल स्वतंत्र है। कहीं भी किसी भी तरह की राजनीति प्रेशर पुलिस पर नहीं है। पुलिस, हेमंत सरकार का स्पष्ट कहना है, महागठबंधन सरकार का स्पष्ट कहना है कि अपराधी कोई भी हो, दल से जुड़ा हुआ हो या कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, किसी भी दल से जुड़ा हुआ अपराधी हो, अपराधी नहीं बचना चाहिए। इसलिए कि अपराध इस राज्य में न हो, इसके लिए लगातार कोशिश किया जा रहा है ताकि हेमंत सोरेन जी का एक बहुत बड़ा सोच है कि इस राज्य में निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, इस राज्य के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिले, इस राज्य की सर्वांगीण विकास हो, महिला पुरुष सभी नौजवानों को, शिक्षित को रोजगार मिले। इसके लिए हेमंत सोरेन जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपराध जिस तरह से बता रहे हैं कि गंभीरता सीएम में है। मानव तस्करी के दंश से जो झारखंड जूझ रहा है उससे जल्द निपटे। रंजन जी, बहुत कम शब्दों में समय की कमी है, फाइनल मैसेज आप ही से लेंगे इस पूरे मामले में। आप डे वन से एक्टिव रहे, क्या संदेश है आपका? सर देखिए, मेरा संदेश यही है कि अब आने वाले समय में ये जो घटना हुआ अंश अंशिका के साथ में, ऐसा घटना किसी के और घर में ना हो और ये जो किडनैपर हैं उनको ये सबक मिले। प्रशासन के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि कड़ी कड़ी सजा उसको मिले कि ऐसा आगे आने वाले समय में लोग ना करें। जाहिर तौर पर ये एक मैसेज देने की ज़रूरत है झारखंड से, जो लोग मानव तस्करी के जो धंधा है, गोरख धंधा, उसमें जो संलिप्त हैं लोग, झारखंड से एक संदेश, उनके लिए मजबूत संदेश जाने की आवश्यकता है। रंगनाथ महतो जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सुनील सिंह साहब, बेहद शुक्रिया आपका। रंजन यादव साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को मेरे साथ